नमस्कार, बॉलीवुड कानाफूसी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं काजल सिंह। ये दास्तां उस अभिनेत्री की है जिसका इमरजेंसी के दौरान एक बड़े राजनेता के साथ दोस्ती करना पड़ा था बहुत महंगा। इंदिरा सरकार की नजर में चढ़ने वाले वो बड़े समाजवादी राजनेता जिसके साथ एक्ट्रेस की दोस्ती करना उन्हें इस कदर भारी पड़ा कि उन्हें 8 महीने तक बिना किसी कसूर के जेल में वो तमाम टॉर्चर और जिल्लत सहने पड़े जिसके वो बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय कन्नड़ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री, निर्माता और समाजवादी कार्यकर्ता स्नेहलता रेड्डी थी। इमरजेंसी के दौरान अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी पर इंदिरा सरकार ने सिर्फ इसीलिए बेहिसाब अत्याचार और बदसलूकी किया था क्योंकि वो एक बड़े समाजवादी राजनेता जॉर्ज फर्नांडिस की बहुत अच्छी दोस्त थी। बता दें 25 जून साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की थी। उस वक्त समाजवादी राजनेता जॉर्ज फर्नांडिस अंडरग्राउंड हो गए थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा था कि वो अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को गिरफ्तार कर समाजवादी राजनेता जॉर्ज फर्नांडिस तक पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से 2 मई साल 1976 में कांग्रेस सरकार ने अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को डायनामाइट केस में आईपीसी की धारा 120, 120A के तहत आरोप लगाकर उन्हें उनके घर से अरेस्ट कर लिया था। आज भी अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी के नाम पर भारतीय संसद गूंज उठता है। आज भी इस अभिनेत्री के नाम पर गांधी परिवार को काले अक्षरों में काला धब्बा माना जाता है। दरअसल उस वक्त इंदिरा सरकार ने अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी पर आरोप लगाया था कि वो डायनामाइट से संसद भवन और कई मुख्य इमारतों को धमाका कर उड़ाना चाहती है। हालांकि एक्ट्रेस पर लगाए गए इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी 8 महीने तक बिना किसी जुर्म के कैदी बनकर जेल में बिताई थी। एक्ट्रेस को जेल के एक ऐसे काल कोठरी में रखा गया था जहां एक इंसान सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पाता। बिना कोई जुर्म किए अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को उस काल कोठरी में बिताना पड़ा था। इतना ही नहीं, उसी काल कोठरी में उन्हें सोना भी पड़ता था और उसी काल कोठरी में उन्हें वॉशरूम तक करना पड़ता था। उस समय जेल में स्नेहलता रेड्डी को काफी टॉर्चर का सामना करना पड़ा था। वो काफी कमजोर हो गई थी। कहा जाता है कि उनके शरीर में हड्डियां नजर आने लगी थी। बता दें एक्ट्रेस अस्थमा की मरीज थी। इसके बावजूद भी इंदिरा सरकार ने 8 महीने तक उन्हें जेल के काल कोठरी में रखा था और उनके साथ रूह कपा देने वाली व्यवहार किया था। अस्थमा के बीमारी के अलावा एक्ट्रेस के फेफड़े में भी संक्रमण होने लगी थी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। लिहाजा जेल प्रशासन ने 15 जनवरी साल 1977 में अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी को जेल से रिहा कर दिया था। लेकिन जेल में अपने साथ हुए वो तमाम जुर्म के बारे में अभिनेत्री रात दिन सोचती रही और इन्हीं कश्मकश में अभिनेत्री रिहाई के महज 5 दिन बाद यानी 20 जनवरी को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। आज भले ही अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी हमारे बीच नहीं है, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में उनका नाम आज भी बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी की बेटी नंदना रेड्डी आज भी अपने मां के साथ हुए बर्ताव को याद कर सिहर सी जाती है। नंदना रेड्डी एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक जर्नलिस्ट है जो अपनी मां की मौत को हत्या के रूप में देखती है। नंदना रेड्डी आज भी गांधी परिवार और इंदिरा गांधी को अपनी मां की कातिल समझती है।